नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कारम डैम लीकेज मामले की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिचुएशन रूम रवाना हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री ने हालात की जानकारी दी है, पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी को वर्तमान हालात की विस्तृत जानकारी दी गई है। डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी है। शासन के प्रयासों की से भी अवगत कराया है। इतना ही नहीं, अमित शाह को भी फोन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जानकारी दी है। तो कारम डैम लीकेज मामले में लगातार प्रशासनिक अमला, मंत्री डटे हुए हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह भी इस पर लगातार ली जा रही है और अब धीरे धीरे लगभग खतरा टल गया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। दरअसल एक नहर बनाई गई है, एक कैनाल बनाई गई है और उससे पानी डैम का बाहर निकाला जा रहा है। लगातार डैम को जो लेवल है उसे कम करने की कोशिशें जारी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि खतरा फिलहाल टल गया है। दरअसल डैम से लीकेज शुरू हो गया था और उसके बाद खतरा बढ़ गया था आसपास के कई गांव पर। हालांकि एहतियातन उन सभी गांव को खाली करा लिया गया था और इसके साथ ही एक साथ मशीनरी ने चैनल बनानी शुरू की थी और उन्हीं चैनल के माध्यम से अब पानी निकाला भी जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अभी भी लगातार नजर बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होगा, डैम का जो प्रेशर है डैम पर वो कम हो जाएगा और किसी हादसे की गुंजाइश खत्म होती जाएगी। और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी है और गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरी डिटेल जानकारी दी है। और धीरे धीरे जो खतरा है वो कम होता जा रहा है। दरअसल यही कैनाल बनाई गई है पानी निकालने के लिए, ताकि जो वाटर लेवल है डैम का कम हो जाए। दरअसल डैम का फूटने का खतरा बन गया था। और अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये वाकई में बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि अब जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि खतरा टल गया है। क्या और डिटेल्स आपके पास? देखिए प्रशांत, अब ये राहत की बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जो उसके समानांतर कैनाल बनाई गई थी उसमें से पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी कि बांध को खाली करने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो खतरा नजर आ रहा था अब वो पूरी तरीके से टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत केंद्रों में रखा गया है, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल कम होगा और खतरा जब पूरी तरीके से टल जाएगा उसके बाद लोगों को अपने गाँव में जाने की इजाजत होगी। क्योंकि इस जो लीकेज हुए थे और उसके बाद जो डैम फूटने की संभावना जताई जा रही थी, उसके बाद जिन गांवों पर सबसे ज्यादा असर होना था उन गांवों को खाली करा लिया गया था। लेकिन अभी की यदि हम बात करें, क्योंकि बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है, तो यदि बारिश होती है और आसपास का पानी एक बार फिर बांध में इकट्ठा होता है तो निश्चित तौर पर खतरा बना रह सकता है। लेकिन फिलहाल अच्छी राहत वाली खबर यही कही जा सकती है कि जो लीकेज है उसको बंद करने के लिए जो समानांतर जो एक नहर शुरू की गई वहां से पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में क्यूबिक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है। और उसके बाद जो बड़ा खतरा बताया जा रहा था वो फिलहाल अब टलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है और ये जानकारी भी सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी है, गृह मंत्री को भी दी है। जाहिर है कि चिंताएं सभी की रही होंगी इस डैम में लीकेज को लेकर, चूंकि बहुत गंभीर हादसे की गुंजाइश यहां पर बन गई थी। अनुराग,
बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरे डैम को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा था, जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा था, उस पर नजर रखी जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कल 16 घंटे लगातार सिचुएशन रूम में बैठकर इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कई बार फोन लगाकर मध्य प्रदेश के हालातों का जायजा लिया था, लेकिन आज सुबह भी पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज से बात की और मुख्यमंत्री ने बताया कि अब हालात किस तरीके के हैं, किस तरीके से पोकलेन मशीनों को लगाकर एक समानांतर नहर बनाई गई है और उससे पानी छोड़ा जा रहा है। और अब जो है जिस तरीके से खतरा टला, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को दिए। तो आज भी मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे से लगातार अफसरों के संपर्क में थे और हर पल का फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी भी प्रशासनिक अफसरों को, मैदानी अमले को वहां पर तैनात रहने को कहा है। सेना को वहां पर तैनात किया गया था, वो अभी वहीं पर डटी रहेगी जब तक पूरी तरीके से हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, जब तक ये पुष्ट नहीं हो जाता है कि अब पूरी तरीके से खतरा टल चुका है, उसी के बाद सेना और प्रशासनिक अफसरों को वहां से हटाया जाएगा। बिल्कुल अनुराग, थोड़ा सा ये भी बताइएगा आगे का क्या एक्शन होगा, क्योंकि डैम तो लीकेज कर ही रहा था, उसे किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब एक्शन की बारी भी है जिनकी लापरवाही है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 305 करोड़ की लागत से ये डैम बनकर तैयार हो रहा था। कहां पर चूक हुई है, कहां पर घटिया निर्माण हुआ है, कहां पर कमी रह गई है, इन तमाम बातों की पड़ताल की जा रही है और बताया जा रहा है जो संबंधित कंपनी थी जिसने किसी दूसरी कंपनी को ये ठेका दे दिया था और दूसरी कंपनी ने पैट्री कॉन्ट्रैक्टर को डैम के निर्माण का जिम्मा दिया था, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर घालमेल जरूर नजर आ रहा है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर भी जांच की जाएगी और मुमकिन है कि जो दोषी कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात को लेकर है कि डैम आगे भविष्य में किस तरीके से निर्माणाधीन होगा, किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर तकनीकी एक्सपर्ट की राय आने के बाद और जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। फिलहाल कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो खतरा है उसको टाला जाए और उसके बाद जो आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई संबंधित ठेकेदार और अफसरों के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक के बाद एक कंपनियां बदली गई जो इस जिसके बाद इस पुल का, माफ कीजिएगा, इस डैम का निर्माण किया गया। थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस लेवल तक पानी को ले जाना है जिसके बाद पानी रोका जाएगा, या फिर कहां तक हम माने कि खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा वाटर लेवल के बाद। देखिए प्रशांत, जो लीकेज हैं अभी वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। पानी को कम करने की कोशिश है। जब वाटर का लेवल कम होगा, जब पानी का लेवल कम होगा, तभी जो लीकेज है उनको सुधारने का काम शुरू किया जाएगा। तो अभी जो डैम है वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरा हुआ है। चूंकि ये पूरा का पूरा डैम निर्माणाधीन था, अभी पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में जरूरत अभी इस बात को लेकर है कि डैम के पानी को पहले अलग जगह से छोड़कर पहले गांव को सुरक्षित किया जा सके और इसके अलावा डैम के पानी के लेवल को कम कर जहां से लीकेज हो रहा है उन लीकेजों को सुधारा जाए। तो कई स्तर पर अभी कार्रवाई होना बाकी और एक लंबी कवायद अभी इस डैम को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए करना होगी। तो किस तरीके से वाटर लेवल पहले कम होता है, उसी के बाद जहां जहां पर लीकेज निकल कर आ रहे हैं उसी के बाद उनको सुधारने का काम किया जाएगा। ठीक जी प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए।